नहीं करते ना, जो पिछली कार्यवाही थी संसद वाली, आज हम लोग पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को याद होगा, मान लीजिए देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है, क्लियर है ना। अब सुप्रीम कोर्ट अगर बात आती है तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? ठीक है, कहाँ हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहली स्थापना हुई कहाँ हुई थी? 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता हुई थी। जब कलकत्ता में हुई थी, अब समझिए कि तो हमारा देश तो आजाद हुआ नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे, पहला एक्ट लेके आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था, ठीक है। जब कलकत्ता में किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, कितने न्यायाधीश थे? कुल 4 न्यायाधीश थे, ठीक है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे। नंबर 1 पे मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे कौन था? सर एलिजाह इम्पे। दूसरे कौन था? हाइड चैम्बर और टेस्टर लेमेस्टर, ठीक है। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, तो सर एलिजाह इम्पे थे। देखिए आपको दिमाग में जरूर आता होगा ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन मौके कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। हमने यही बताया था, जहां से बैठ करके देश को लूटा जाता है उसे बोलते हैं लुटियंस दिल्ली, ठीक है। लुटियंस दिल्ली वास्तव में है, ठीक है। वहां पे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और राजसेना की पहाड़ी सब वही भी है ना। लुटियंस वहां का जो इंजीनियर था ना, इंजीनियर जो था उसका नाम था लुटियंस। लुटियंस ने ही देखिए एडवर्ड लुटियंस था, एडवर्ड ब्रेकट और लुटियंस दोनों ने सबसे बनाया था, उसी के नाम पे रख दिया गया था लुटियंस दिल्ली, ठीक है। एक कहने के लिए कहा जाता है कि कहाँ पे देश के बैठ के लूटा जाता है, देश कहाँ लूटा जाता है, बाकी प्रेम से लूटा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे जो यहाँ के नेता लोग हैं, ये लोग भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट है, लेकिन सिर्फ पैसे के मामले में, किसी की जान के मामले में नहीं, मतलब आतंकवादी नहीं है। अगर पैसे चाहिए, घूस दे काम करवाना हो तो सबसे नंबर 1 पे रहेंगे। बाकी गुंडागर्दी उस तरह नहीं करते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा जब ऐसी भावना आती है तब। अब देखिए 1773 के तहत आया था, ठीक है। अब याद करिए, बंगाल में ही कलकत्ता है ना। उसमें बहुत मतलब 2 जो शहर थे बड़े तो मशहूर थे, एक तो मुंबई, एक तो कलकत्ता, ठीक है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और बंगाल की राजधानी पहले बंगाल हुआ, अब पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। दीदी जहाँ पे खेला होपे वाला जो चलता है मैटर। अब हम कहना ये चाह रहे हैं, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो अंग्रेजों ने लेके आया था, सबसे पहले कोलकाता में ही सब कुछ उन्होंने किया था। और ये बताइए, जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल हो गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया था ना। सारी पावर किसको दी गई थी? कलकत्ता की सरकार को दी गई थी। फिर इसके बाद 1784 का फिर से इंडिया एक्ट आता है, जिसमें बीओडी और बीओसी की स्थापना की गई। आपको पता नहीं होगा बीओडी क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसी में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन और इसमें ये भी कहा गया था, जो विदेशी नीतियां थी, जो राजनीतियां चल रही थी, उतनी आगे थी कि जो हमारे यहाँ की राजनीतियां फीकी पड़ गई थी। ऐसा कुछ हुआ था ना, ठीक है। थोड़ा सा ये वहाँ का डेमो हो गया। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिलेटिव देखते हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट जो है वर्तमान में, देखिए स्टार्टिंग में 4 जज थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 3 + 1, ठीक है, यानी कि 33 + 1 34 लोग है ना, यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मिला करके कुल 34 जज हैं। कितने हैं? 34 जज। अब देखना ये है, अगर 34 जज हैं तो जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या होती है, ठीक है। जो एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है? वो 10 साल तक उसके पास वकील का अनुभव होना चाहिए,
वकील का अनुभव होना चाहिए, और ये चीज कहाँ होना चाहिए? हाई कोर्ट। अच्छा सर, ये जज की पढ़ाई करते हैं, वही LLB करते हैं, तो उसमें वकील की भी अलग होती है और उसकी अलग होती है कि वकील जो रहता है 10 साल बाद जैसे आप हमारे इंटर में वैकल्पिक रहता है कि हमें बायो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, उसमें किसी मतलब कोई भी एक अफसर बनता है। जो क्रिमिनल होते, क्राइम होते कई तरीके से होते हैं, जैसे हमने बताया था ना, कोर्ट के तरीके से, सिविल लॉ, टैक्स लॉ और क्रिमिनल, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको इस सब का नॉलेज होना चाहिए, क्रिमिनल, सिविल और प्लस टैक्स सबका। LLB जो करते हैं उसमें कई कैटेगरी होंगी ना, कि साधारण वकील है, क्राइम से रिलेटेड वकील, फिर जज जो LLB की जाए इससे पहले साधारण वकील ही रहेगा, ठीक है। उसका बार काउंसिल होता है, बार काउंसिल उसको मिल जाता है, तो जिसका बार काउंसिल का एग्जाम निकल जाता है फिर उसको बेंच मिलती है, बेंच मिलती है तब जाकर कहीं ना कहीं वकील बनता है, ठीक है। मेन चीज उसमें बार काउंसिल होती है। आप लोग बात ना करिए, सिर्फ पता बात से बतियाने लगे बहुत ज्यादा, झूठ के ऊपर बतिया रहे हो। 10 वकील हो गए ना, 10 वकील का क्या बोल रहे हैं, 10 साल का है, 10 साल, उसके बाद वकील का अनुभव होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए इसमें कहा गया है अब कम से कम 5 सालों जज के पद पे हो, योग्यता समझे बहुत हाई है, 10 साल तो मान लीजिए वकील बन जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे वकील बन जाते हैं फर्जी टाइप में, करियर पल्ली ओढ़ लेंगे वकील बन गए, तो प्राइवेट होते हैं ना, करियर पल्ली में समझ रहे हो ना, हाँ। फर्जी डिग्री ले ली है, किस पास जाके बैठ रहे हैं वकील, आइए वकील, आइए वकील, नहीं वो सब भी किए रहते हैं। हमने कहा उसमें मैक्सिमम लोग ये होते हैं, और इसको दूर करने के लिए इतना सब ढेर सारा किया गया प्रोसेस। अगर मान लीजिए कहा गया तो एक वकील है उसके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए, जिस दिन उसका लॉ कंप्लीट होता है उसके बाद 10 साल अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दिया, हाई कोर्ट में लगा दिया अपना समझ के वकालत में, कहेगा हम तो भैया 10 साल वकील थे, तो क्या आप 10 साल का वकील बन गया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। इसीलिए ढेर सारी क्राइटेरिया रखी गई है। ये सब चीजें क्या है, अनुभव डिपेंड करती हैं। इसके बाद 5 साल कम से कम हाई कोर्ट में जज के पद पे रहा हो, 5 साल हाई कोर्ट में जज के पद पे रहा हो। मान लीजिए इसमें कोई फर्जीवाड़ा कर दिया, इसमें जल्दी फर्जीवाड़ा नहीं होता है जज वाले पद में, क्योंकि भाई जो जज बनता है उसके पास दिमाग होता है ना, कुछ ना कुछ निर्णय देगा। आपका पता अब कोई किसी के ऊपर ठेला मार दिया है, अरे ठेला मार दिए, फांसी दो फांसी दो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जज मतलब क्या है, जो जैसा अपराध रहे वो सब सजा रहे। अब वकील पहले टाइम पहुंच जाएगा कुछ उल्टा सीधा करेगा। अब तीसरा चीज में ये जोड़ दिया गया है, राष्ट्रपति साहब की नजर में, मुफ्ता जी की नजर में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। क्या हो, अच्छा जानकार। अब बताइए, अब राष्ट्रपति पढ़े लिखे तो हो गए नहीं करते हैं, ये बताइए जब हमने पढ़ाया है राष्ट्रपति की योग्यता, क्या उसमें कहीं योग्यता की बात की गई है? कुछ नहीं योग्यता बोलेगी, सिर्फ बोला गया उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, और लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य, पागल दिवालिया ना हो, पहले टाइप में ना हो। अब समझिए, ये बताइए राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, ये कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास 5 लोग रहते, 5 जज रहते, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, वो सीनियर जज रहेंगे, सीनियर, हाँ 5 सीनियर जज रहेंगे, ठीक है, जिसे बोलता है कोलेजियम, कोलोजियम जिसे क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कोलेजियम। 5 सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, इस पे लिखिए SC जी या CGI लिख दे रहे हैं ना, 5 रहेंगे, कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। अब जो 5 जज हैं, क्या इनके पास अनुभव नहीं होगा पहचानने का कौन अच्छा है कौन बेहतर है? अब बस खाली इंडिकेशन बताएंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति कौन करता है? अब थोड़ा सा करामात देखते हैं वर्तमान सरकार। बीजेपी सरकार ने एक कानून लेके आया जिसका नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग, शायद किसी को पता नहीं होगा, नहीं पता। न्यायिक अगर ये पास हो जाता ना, समझिए पूरा भूडोल आ जाता। हाँ, न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 13 याद करिए। स्टेट अल्पीकरण मतलब स्टेट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के कामों में दखलंदाजी नहीं करेगी। हमने कहा था कोई टुकुर टुकुर नहीं देखेगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आएगी ना तो संसद उसमें जाएगी। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज सही नहीं है तो आप चुपचाप महाभियोग लेके आ सकते हैं, ये चीज था। लेकिन न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या आया था इस सरकार में, प्रधानमंत्री साहब थे, जानते ही हैं कि राष्ट्रपति भी उसी पार्टी के हैं। इन्होंने कहा अब जो 5 कोलोजियम है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि अब ये लोग नहीं बताएंगे कि जो जिसकी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं जज की वो सही है कि नहीं सही है। ये तो मान लीजिए सही है, ठीक है, लेकिन इसमें करप्शन भी हो सकता है। क्या बताइए, करप्शन जज वाले पद में होता है? नहीं हो सकता। होता है लेकिन इसलिए हो सकता है कि हमारी फाइल जो पीछे चल रही है, पैसा देके आप फाइल करवा सकते हैं, इसमें हो सकता है। लेकिन कोई भी जज घूस नहीं ले सकता, और अगर घूस अगर लेता तो राम रहीम और आसाराम के पास पैसे कम नहीं थे। समझिए कि टाटा से इनके पास पैसे थे। वो डायरेक्टली नहीं लेते, लेकिन वकील द्वारा तो नहीं ले सकते। इसे आगे या पीछे करने वाली फाइल बात होती है, फाइल तो करवा सकते हैं। देखिए हमने कहा थोड़ा मोड़ा तो करप्शन हर चीज में। हमने कहा था कोई भी कानून अगर बनता है, कोई कुछ भी बनता है तो 100% सही भी नहीं हो सकता और 100% गलत भी नहीं हो सकता, ये तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वही हाल थी। हमने कहा राम रहीम और आसाराम के पास पैसे कम नहीं थे, उनके पास पर्याप्त, अगर चाहते तो पैसा देके बच सकते थे। लेकिन क्यों, सुप्रीम कोर्ट का जो हर एक निर्णय होता है पूरा बकायदे लिखित जवाब देना पड़ता है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या कोलिजियम है, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो जज रहता है ना थोड़ा सा खानदानी में, इसे कहते हैं भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलते हैं, यानी कि भाई भतीजावाद चलता है। भाई भतीजा मतलब कि कहेंगे आपकी बेटिया क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, ससुर क्या है, हाई कोर्ट में जज थे, ससुर जी उसके ससुर क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में जज थे, रिटायर्ड है। मतलब कि पूरा खानदान है, जो आसपास मिलेगा सब क्या रहेंगे, जज रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जो अगर पूरा खानदान ही मतलब जज टाइप में हो तो जो यूनिटी होती है एक अच्छी खासी यूनिटी होती है, थोड़ा सा भाई भतीजावाद चलता है, लेकिन वही लोग पहुंचते हैं जो बेटर होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई जितने भी निर्णय लिए जाते हैं सब लिख दिए जाते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए कहा था जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, संप्रभु, किसी के बस में नहीं है, कोई भी निर्णय स्वतंत्र ले सकते। सर ये बताइए, अगर कोई भी मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और मतलब जज तत्काल मतलब निर्णय लेते हैं या फिर जो उनके 33 मतलब सलाहकार जज होते हैं उनसे निर्णय लेते हैं? तत्काल निर्णय किसी में कोई होता नहीं, तो मतलब टाइम लेके उनकी सलाह टाइम दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। टाइम देने के लिए बताइए 33-34 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और पूरा हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, 33,000 करोड़ है, 33,000 करोड़ है। अब समझिए अगर ये देखा जाए तो वकील सब मतलब जो जज हैं 34 लोग पगला जाएंगे पूरा, ठीक है। इसका टाइम टेबल चलता है। उसके लिए जो होते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील होते हैं, जैसे सुने होंगे प्रशांत भूषण सिंह, ठीक है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े वकील माने जाने। और समझिए इतने बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं छेड़ उनके ऊपर केस ठोक दिए। लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में बिना मास्क के रोड पे चल दिए थे और इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था 1 रुपए का। और इनको कई 5 जज बैठ के समझा रहे थे, प्रशांत भूषण साहब आप अपने बयान को वापस ले लीजिए। तो इन्होंने कहा कि आप कोर्ट का समय जायज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं निकलेगा, जो हमने कह दिया वो 100% सही। अब समझिए सुप्रीम कोर्ट अपनी लाज बचाने के लिए प्रशांत भूषण सिंह के ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाई थी, 1 रुपए का जुर्माना लगाए थे ताकि जो है इज्जत बची रहे और जो उन्होंने कहा था सही कहा था। इसलिए लगता है कि हाँ मतलब जो वकील हैं सब बढ़िया है। क्या बात कर रहे हैं, हाँ कोई क्वेश्चन बोलो। 1 रुपया बहुत कम नहीं है? देखिए वो भी कहा गया ना, जो सजा दी जाती है जिसको वो उसके कानून के हिसाब से दी जाती है। अगर उसमें कोई एक आम व्यक्ति भी अगर गलती करता ना तो उसके ऊपर भी 1 रुपये जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया कहाँ आपको हमने। अब देखिए न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या था, आप तो जान गए जो राष्ट्रपति की नियुक्ति में एक 3 पुरुष जरूरी है, ठीक है। जो तीसरा पुरुष होता है राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। राष्ट्रपति साहब इतने पढ़े लिखे तो ये नहीं। अब जैसे मान लीजिए 2 राष्ट्रपति सबसे बढ़िया हुए थे मुझे लगता है हमारे नजर से, APJ अब्दुल कलाम थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम क्या संविधान के जानकार थे, कानून के जानकार थे? नहीं थे, वो तो एक साइंटिस्ट थे। कानून कहाँ जानकारी रखी उनके पास। अब इसलिए उनके सपोर्ट में 5 चीफ जस्टिस आते हैं, बताते हैं भैया जिसको हम नियुक्ति करने जा रहे हैं उनके पास ऐसा अनुभव है, तो उनकी बातों के मानेंगे तब जाके रखेंगे। अब देखिए उसी जस्ट देखिए बगल में कि पंडित क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब संविधान बनाया गया तो उसमें थे वो, उनको संविधान के बारे में जानकारी थी, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ अपना मत भी लगा सकते हैं, लेकिन मत लगाने के साथ फिर भी ये चीज क्राइटेरिया दी गई थी भाई कोलिजियम चाहिए। भाई कोई भी एक व्यक्ति होता, कोई भी नए नियम कानून बनाता है तो 100% सही नहीं हो सकता है, बस वही चीज थी। अब न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या था, इस सरकार ने क्या किया, कहा कि ये पूरा सिस्टम हम क्या करेंगे,
बंद करेंगे, एक नया चालू करेंगे। उसमें कहा गया था इन 5 लोगों में से सिर्फ 2 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? सिर्फ 2 लोग रहेंगे। 2 लोग रहेंगे, फिर 2 लोग, फिर और कहा 2 लोग और रहेंगे जो संविधान के अच्छे जानकार हो, मतलब जिसे कहेंगे गैर सरकारी, कोई भी व्यक्ति हो जो संविधान या कानून के बारे में खूब बढ़िया जानता हो, 2 लोग और रहेंगे। और उसमें 2 लोग और जोड़ा गया, कहा 2 लोग मंत्रिमंडल से रहेंगे, मंत्रिमंडल से। अब मंत्रिमंडल समझ लीजिए, क्या तो कानून मंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री हो गए, आ जाए। हम उन लोग को बता दिया गया कि मंत्रिमंडल 2 लोग रहेंगे। और इसमें ये भी बोला गया अगर राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में इसमें से अगर 2 लोगों ने मना कर दिया तो उनको जज नहीं बनाया जाएगा। 2 लोगों ने मना कर दिया तो जज नहीं बनाया। अब समझिए, अब आपको लगता नहीं कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल संसद में ही आते हैं ना, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री संसद में आते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में घुसने का प्रयास कर रहे हैं? कर रहे हैं। ये चीज बन भी गया, राष्ट्रपति साइन भी कर दिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को जानकारी मिली, हमने तक किसी भी जानकारी नहीं हुई किसी बारे में, कोई जानता है क्या इसके बारे में? नहीं जानता होगा। जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था, जब इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन है। ठीक है, उसमें कहा गया था कोई भी संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को, हाँ, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, कैंसिल कर दिया था, पास नहीं हो पाया और कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाया था इसको। कोई जानता? मैंने बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। जो न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था इस बीजेपी सरकार में ही आया था। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ऐसे लोग 2 आम व्यक्ति घूम गए, कहा गया जो कानून के अच्छे खासे जानकार रहेंगे वो आ जाएंगे। हो सकता है जिस पार्टी की सरकार, हम नहीं कह रहे बीजेपी पार्टी, कोई पार्टी इसकी वर्तमान सरकार रहेगी तो किसी को भी पता कि संविधान के अच्छे खासे जानकार है, इनको लाके नियुक्त कर दिया जाए। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में जो है भाग लेंगे। अब खाली बेचारे बच्चे 2 लोग, अब 2 लोग क्या करेंगे? और उसमें देखिए कोटा पूर्ति क्या है, कहा जाता है काहे महाराज परेशान हो रहे हैं, इन 5 लोगों में से 2 लोग तो रहेंगे ना, तो फिर भी तो 2 लोग तो करप्शन भी तो कर सकते हैं ना। तो जो जज बनेगा वो भी अगर ये पास होता तो उन्हीं की मतलब पार्टी हाँ, से होता और जो ना। मान लीजिए जज बने भी गया, वो निर्णय कैसे सुनेगा? फिर वो संप्रभु नहीं रहेगा, फिर जैसे जो सरकार रहेगी जो कहेगी वही करेगी, सरकार के अधीन होगा। फिर इसको कैंसिल कर देगा न्यायिक नियुक्ति आयोग को। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, लगते